वारंट जारी किए, अब क्या होगा, उसका गिरफ्तार होगा? जी बिल्कुल, होना तो यही चाहिए। हमें अपनी अदालतों से यही उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह केस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह सबको पता है ये बात जब वो सारी वीडियोज़ आई और उन्होंने जो इंटरव्यू किया था तो ज़ाहिर है वो अक्यूज़ थे, लेकिन ज़ाहिर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए थे जो हमने कोर्ट को प्रोवाइड कर दिए, जिसकी बुनियाद पे एफआईए ने बाकायदा पूरी एक कंप्लीट एक जो उनकी वो थी डॉक्यूमेंटेशन, वो सारी चालान वगैरह जमा करा दिया और कोर्ट ने उस पर यासिर शामी के उनको एब्सकॉन्डर करार दिया है और उनको एक्यूज़्ड करार दिया है साइबर क्राइम केस में, या आमिर लियाकत की ऑब्सीन वीडियो के लीक के केस का। तो अब आमिर केस ये जो केस है लीक वीडियो का, इसमें 2 एक्यूज़्ड हैं। दानिया मलिक, एक तो मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के हमारे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगी, उन्हें दानिया मलिक लिखा करें। वो दानिया बीबी जो है वो अक्यूज़ड है एंड शी इज़ दानिया मलिक, तो उनको मलिक लिखा करें। और प्लस ये कि थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोशल मीडिया की ये बनती है कि किसी भी बात को कोट करने से पहले या उसको ख़बर बनाने से पहले या आवाम के सामने लाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें, थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें, जो कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो एक कुछ वीडियो लीक का 2 करोड़ और क्या वो जो मामला हुआ था, तो एक जोक था। पहले उसमें जो केस में दानिया है उसमें मुलज़िम और दूसरे मुलज़िम यासिर जी, अब शामी 2 हैं एक्यूज़्ड हैं और कोर्ट ने इनके वारंट जारी कर दिए। वारंट में जारी किया, इनको कोर्ट ने एक्यूज़्ड एंड एब्सकॉन्डर करार दिया है, क्योंकि इनको पहले से ही कोर्ट समन कर रही थी। जी बिल्कुल कर रही थी और वो पेश नहीं हो रहे थे और यकीनन वो कोशिशें करेंगे बेल की या जो कुछ भी है, पर जाहिर है ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस है जिसको थोड़ा सा मुझे नेग्लिजेंस भी कहीं एफआईए की तो जो जब ये कोर्ट ने इनको एक्यूज डिक्लेयर कर दिया था तो एफआईए ने उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अगर क्राइम था तो उसमें एफआईए ने गिरफ्तार हाँ, क्यों बस नहीं किया? हमारा इशू ये कि हमारे यहाँ इदारे फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन कर लें, अगर एग्जीक्यूट कर देते फ़ौरन करना चाहिए। मतलब दानिया कभी एग्जीक्यूशन जल्दी होनी चाहिए। अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया तो किया है अभी, तो उम्मीद है कि हमारी एफआईए लाहौर या कराची से हमारी टीम जाए और उनको अरेस्ट करे, जो कि होना चाहिए। और इन केस मान लें कि वो बेल ले भी लेते हैं तो ज़ाहिर है उनको ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा। अगर बेल ले लेते हैं तो एफआईए के पास ये सबूत हैं तो बेल कैंसिल भी करवा सकती है प्रोसिक्यूशन। जी बिल्कुल। और जो भी कुछ है ट्रायल तो अब है, एक्यूज़ तो वो हैं और कोर्ट ने ऑर्डर इशू किए हैं, जाहिर है उन्हें ट्रायल। अच्छा, आज की हेयरिंग का बता दें, आज हेयरिंग थी, उसमें क्या हुआ आज? फ़िलहाल तो हमारा यही एक था कि इनको अरेस्ट वारंट इनके इशू हुए हैं, तो उसके बाद फर्दर अब जाहिर है जब वो पेश होंगे तो आगे केस चलेगा इंशाल्लाह। तो दानिया मलिक जो है वो उनको आज पेश हुई थी या हाजिरी से इस्तिस्ना मिला हुआ? दानिया मलिक को कोई इस्तिस्ना नहीं मिला हुआ, सारे इस्तिस्ना वो खुद ही ले लेती हैं और यही वो पॉइंट्स होते हैं मेरे ख्याल में। वो खुद अपने आप को मज़ीद क्या कहते हैं ना, मशकूक और बनाती है। मशकूक की अब तो खैर वो तो बाकायदा मुजरिम हैं इस केस में, तो बस देखें अल्लाह मालिक है। दानिया का तस्करा हुआ तो प्रॉपर्टी का केस यहाँ से हाई कोर्ट में वो अपनी वालदा के साथ लेके आई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो क्या अब भी उनका किसी अदालती फोरम पर प्रॉपर्टी का केस पेंडिंग है या नया केस? मैं आपकी सोशल मीडिया के थ्रू एक और मैसेज भी देना चाहूँगी और एक इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी अपने सोशल अकाउंट से भी, सोशल मीडिया अकाउंट से, कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था इन्होंने, जिसमें आमिर की कब्र कुशाई का जो केस था, पोस्टमार्टम का केस वो था, प्लस इन्होंने उसमें विरासत के लिए भी वो एप्लीकेशन भी साथ रखी, मैं उनकी वारिसों में से हूँ और मेरी भी सुनी जाए और फला। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने इस केस को डिसमिस किया था अलॉन्ग विद ऑल एप्लीकेशन। कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वो उसकी कॉपी प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलॉन्ग विद ऑल एप्लीकेशंस उसको डिसमिस कर दिया था उस केस को। तो ये जो चीज़ें हैं कि उनका ये कहना कि वो एक तो जो 2 करोड़ लेने वाले और देने वाले हैं, मेरे ख्याल में वो ऐसी मज़ाका केस जो है वीडियो ना ही डालें, क्योंकि नैब का कहीं छापा ना पड़ जाए उनके घरों पर। अच्छा, आपका कहना है कि जो वरासी या प्रॉपर्टी में वो क्लेम करती है कि वो बेवा हैं तो वो हक ख़त्म कर चुकी है? नहीं, मैं आपको पहले भी आपको याद होगा मीडिया टॉक्स में हमने बता दिया था कि शरण खुला हो चुकी है उनकी, तो वो तो वैसे भी उनकी वाइफ नहीं है, शरण उनकी खुला हो चुकी है। खुला का और तलाक का मामला शरई मामला होता है, इसमें पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वो हम दुनियादारी के जो कानून है उसके लिए
एक सिविलाइज्ड माशरे में रहते हैं उसके लिए होती है। तो तो वो शरण उनकी खुला हो चुकी है और वैसे भी कोर्ट ने भी उनको अच्छा खासा देख लिया था, सारी चीज़ें थी, कोर्ट ने ही डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ही मानने से इनकार कर दिया। एंड फर्दर मोर दानिया का नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी किस्म का, कोई आमिर भी की वाइफ या बेवा? नो, आमिर के वरिसा में सिर्फ अहमद आमिर और दुआए आमिर आते हैं, कोई भी जाकर पता कर तो सकता है। ये जो नादरा के शोषे हैं रिकॉर्ड वो से। सोशल मीडिया के शोषे जी, हैं? थोड़ा सा आपको पता है उनको टिकटॉकर और ये फला तो हमारा सोशल मीडिया, बस मैं यही कहती हूँ हर बार के बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस वक्त सोशल मीडिया की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो के रिपोर्टिंग किया करें ताकि हम मतलब एक सही जो खबर लेके या कोई लीगल केस एक लेके चल रहे होते हैं, कम से कम कोर्ट से जाके या तो कॉपी लें उस केस की और या मुझे से कांटेक्ट कर लें, मैं बता दूं। खुद से आप कोई चीज़ को कोर्ट नहीं करें क्योंकि ये कोर्ट केस है, केस पर भी असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद आपको पता है लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद एक छोटी सी खबर होते वो कुछ और ही बन जाती है। तो वो बेल किसी ने, ये भी मैंने देखा, किसी ने लिखा कि उन्होंने वो अभी रिहा हो गई हैं और उन्होंने इनहेरिटेंस का केस किया है, रिहा 2 महीने की जेल काट के वो बेल पर प्रोविजन है, वो बेल मिली थी उनको, तो वो अभी रिहा नहीं हुई है, अभी बेल पर है, वो ट्रायल फेस कर रही हैं, वो स्टिल वो एक मुलजिमा हैं, तो अब उनके साथ एक्यूज जो दूसरे भी हैं। आपका ये कहना है कि अब उसको